ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा है 149 और ये कुल मिलाकर उपनिषद की कक्षाएं हो गई हैं 424। 424 दिन पहले हम इस रास्ते पर चले थे उपनिषद के स्वाध्याय पर, और 424 दिन तक निरंतर उपनिषद का स्वाध्याय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया से जितना हम स्वाध्याय करते हैं उतना हमारी बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, शास्त्र ज्ञान से और आचार्य उपदेश से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। पूर्ण शुद्धि आत्मा की उसके आधार पर जब हम अपना एक्सपीरियंस करते हैं अपने भीतर, पहले शास्त्र और आचार्यों से सुनते हैं, उसके बाद स्वयं में एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके लिए सूत्र है विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या और तप से भूतात्मा शुद्ध होता है, जीव शुद्ध होता है। बुद्धि तो शुद्ध हो जाती है इतने से भी, पर बुद्धि का भी शुद्धि, पूरी शुद्धि तो बुद्धि की तभी होती है जब जीव और बुद्धि दोनों एक जैसे शुद्ध हो जाते हैं। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, ऐसे आता है ना योग दर्शन के एक सूत्र में कहा, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व और पुरुष इन दोनों की शुद्धि की समानता होने पर कैवल्य होता है। तो बुद्धि की भी पूर्ण शुद्धि और उधर जीवात्मा की पूर्ण शुद्धि ये बराबर ही है। बुद्धि की पूर्ण शुद्धि जीवात्मा के शुद्ध होने से होती है, और जीवात्मा के बुद्धि के पूर्ण शुद्ध होने से जीवात्मा पूरा शुद्ध हो जाता है। जीवात्मा के पूरा शुद्ध होने से बुद्धि पूरी शुद्ध हो जाती है। ऐसे हम एक दूसरे के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। बुद्धि और जीवात्मा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, विद्या और तप मानी शास्त्र और आचार्य उपदेश से जो विद्या हमने ग्रहण की है, उस विद्या और तप के द्वारा जीवात्मा शुद्ध होता है। विद्या और तप इन दोनों को जब पूरा हम जो विद्या का जो संचय किया है शास्त्र और आचार्यों से, और फिर जो तप हम जोड़ देते हैं उसको तप के साथ संयुक्त कर देते हैं, तो जीवात्मा शुद्ध हो जाता है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। तो स्पष्ट हो गया, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। हमारा ज्ञान और भी ज्यादा निर्मल होता जाता है शास्त्र और आचार्य उपदेश के बाद। जब उसको हम प्रत्यक्ष अनुभव में लाते हैं तो वो ज्ञान और ज्यादा निर्मल होता जाता है, और उससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। एक बार उसका प्राथमिक जो शुद्धि है वो तो आचार्य उपदेश और शास्त्रोपदेश से हो जाती है, लेकिन उसकी सूक्ष्म जो अशुद्धि थी बची रहती है, वो शुद्ध होती है आत्मा के निर्मल होने पर, शुद्ध होने पर। फिर बुद्धि भी और ज्यादा निर्मल हो जाती है। आत्मा की निर्मलता से बुद्धि प्रभावित होती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और बुद्धि के शुद्ध होने से आत्मा भी प्रभावित होता है। आत्मा सांख्य और योग के अनुसार कुछ शुद्ध अशुद्ध होता नहीं है, एक जैसा है। लेकिन यहाँ तार्किकों के यहाँ, तो नैयायिकों के यहाँ बुद्धि के शुद्ध होने से आत्मा शुद्ध और आत्मा के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध, अन्योन्य एक दूसरे की सहाय करते हुए आगे चलते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया है। और मन सत्येन शुद्धति, मन जो है वो सत्याचरण से शुद्ध होता है। मन की शुद्धि के लिए हमें सत्य का आचरण करना पड़ता है,
माने जो हमारे यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। ये मन का वो बताया क्षेत्र, कार्य क्षेत्र। मन का कार्य क्षेत्र क्या है? यही है, मन का कार्य क्षेत्र यही है कि हम मन को सत्य में लगाए रखें, कुटिलता न आने दे अपने भीतर, छल कपट न आने दे, सरलता बनी रहे, तो मन शुद्ध होता चला जाता है। सत्येन का मतलब ये है कि कुटिलता रहित होना और छल कपट रहित होना। बाहर कुछ भीतर कुछ। बाहर हम किसी आदमी के बारे में बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं और भीतर जलते रहते हैं। बाहर एक सेकंड के लिए पसंद नहीं करते हैं, नहीं, भीतर एक सेकंड के लिए पसंद नहीं करते और बाहर जो है उसकी महिमा गाते हैं। भीतर एक सेकंड के लिए पसंद नहीं करते, बाहर उसकी महिमा गाते हैं। तो ये सारा जो है, ये जो ढंग है जीने का, इसी को असत्य कहते हैं। कि मन में कुछ है, वाणी में कुछ है और बाहर कुछ है। दिखावे में बिल्कुल अपोजिट दिखावा करते हैं, मन में बिल्कुल अलग ही प्रकार से हम उस विचार में रहते हैं। तो ये यहाँ पर बात कही गई। मेरे ख्याल में श्रोता लोग समझ गए होंगे हमारी बात। ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। कौन सा मंत्र? ये जो 22वां मंत्र है ना, स वा एष महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु। प्राणों में जो विज्ञानमय आत्मा है ना, वो महान अज आत्मा है। योयम विज्ञानमय प्राणेषु य एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् छेते। प्राणों में विज्ञानमय, इंद्रियों में शरीर, मन, बुद्धि, ये सब प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं एक दृष्टि से। तो प्राणों में जो विज्ञानमय है वो महान अज आत्मा है। अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् सेते, ये जो प्राणों में विज्ञानमय, ये हमारे हृदयाकाश में रहता है, सबका वशी है, सर्वस्व। कितने प्यारे प्यारे शब्द बोले गए हैं। सर्वस्व वशी, सर्वस्व ईशाना, सर्वस्व अधिपति, स न साधुना कर्मणा भूयान। साधु कर्म से बढ़ता नहीं है, असाधु कर्म से घटता नहीं है। तो घटता ही नहीं है तो फिर करते रहो असाधु, ऐसा कोई कह सकता है? और बढ़ता ही नहीं है तो फिर क्यों अच्छे काम किए? और अच्छे काम किए यहाँ तक भी चलेगा, पर जब घटता ही नहीं है तो अपना खेलो खूब दुनियादारी में। तो उसका उत्तर तो सीधा सा है कि वो तो नहीं घटता, पर वो तो नहीं घटता, पर प्रमाता जो जीव है वो तो ऊपर नीचे होगा जरूर। आत्मा तो नहीं घटता, लेकिन जो प्रमाता जीव है वो तो प्रमाता जो जीव है उसके लिए नहीं कह सकते हम कि वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। प्रमाता तो ऊपर नीचे होगा, और ऊपर नीचे होगा तो सुखी दुखी भी होगा। तो हम अपने सुख दुखों को निवारण करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हम अपने सुख दुखों को बचाने के लिए, अपने को सुख दुखों से बचाने के लिए, शुद्ध आत्मा सुखी दुखी नहीं होता है, बढ़ता घटता नहीं पाप पुण्य से। लेकिन जब हम जीव भाव में हैं, संसारी धरातल पर हैं, और हम एक प्रकार से बुद्धि के साथ एकात्मता में हैं, एक रूप है,
तो हम सुखी दुखी होते हैं, हर शोक से युक्त होते हैं। तो वो प्रतीति मात्र जो हमें प्रतीति होती रहती है कि मैं ही सुखी दुखी हो रहा हूँ, मैं ही बढ़ घट रहा हूँ, उस प्रतीति का तो निवारण करना पड़ेगा। कोई विचार से कर दो या फिर टक्कर खा खा करके विचार करके कर दो। सीधा विचार से उस प्रतीति का निवारण कर दो, या उन अलग अलग दुख के रास्तों पर चल करके टक्कर खाओ, खून बहाओ, और फिर विचार करो, और विचार करके उससे हट जाओ। पर संसार में आदमी उतना करके भी यदि समझ में आ जाए, उसकी आंखें खुल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद भी तो आंखें नहीं खुलती हैं। जैसे एक लड़का बोल रहा था ना, मैंने कहा कि ये तो आदमी सोया पड़ा है पिल्लों की तरह। जैसे पिल्ले की आंखें बंद रहती है ना 10-12 दिन तक, तो ऐसे ही आदमी की आंखें बंद रहती हैं, बड़ा मुश्किल जागरण होता है। तो एक लड़का युवक कह रहा था कि नहीं, शादी के बाद तो आंखें खुली जाती हैं। शादी के बाद तो आंखें खुली जाती है। वो अपना एक्सपीरियंस सुना रहा होगा, तो शादी के बाद खुली होंगी उनकी आंखें। हम क्यों कहें कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, बंद ही रहती हैं। शादी के बाद भी बंद ही रहती है, ऐसा हम क्यों कहें। ठीक है, उन्होंने अपना सुना दिया। सर्वस्य वसी सर्वस्य ईशाना सर्वस्य अधिपति सन साधुना कर्मणा भूयान नो असाधुना नो असाधुना साधुना कर्मणा भूयान नो साधुना कन्यान। ये सर्वेश्वर है, इस भूताधिपति, ये सर्वेश्वर है, ये भूताधिपति है, ये भूतपाल है, ये विधरणा सेतु धारण करने वाला सेतु है। यहाँ पर सेतु एक प्रकार का वो होता है, धारण करने वाला सेतु शब्द डाला है। सेतु शब्द का अर्थ यहाँ पर विधरणा सेतु। सेतु किन विशेषणों वाला, विशेषज्ञों वाला सेतु है। किम विशिष्टा इत्या विधरणा वर्णाश्रमादि व्यवस्था विधारयिता। विधरणा माने वर्णाश्रम आदि व्यवस्था का धारण करने वाला। तथा ऐसा भूरादि नाम ब्रह्मलोकांता नाम, भू से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जो लोक हैं, असंभेदाय संभिन्न मर्यादाई, उनकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए, उससे उसको बचाए रखने के लिए परमेश्वरेण सेतुवत विधार्यमाणा लोका, परमेश्वर के द्वारा सेतु की तरह लोक विधार्यमान है। संभिन्न मर्यादा स्यु, उसकी मर्यादा टूट जाएगी। परमेश्वर सेतु के समान लोगों का विधारण ना करे तो उनकी मर्यादा टूट जाएगा। तो लोको असंभेदा है, लोका नाम असंभेदा है, सेतु भूत एवं परमेश्वर। ये परमात्मा सेतु सेतु स्वरूप है, सेतु भूत। तो सेतु क्या होता है? एक अर्थ तो बांध होता है, एक अर्थ पुल होता है। बांध भी होता है सेतु। सेतु स्तर, सेतु स्तर एक आता है ना, सेतुओं को पार करो, सेतुओं को पार करो है। ब्रिय तैतरीय उपनिषद में आता है संभवतः सेतु स्तर है, या छांदोग उपनिषद में कुछ आता है, छांदोग में आता होगा। सेतु स्तर है, सेतु स्तर है। जीव को आदेश दे रहे हैं कि सेतुओं को, सेतून तरह तर जाओ, सेतुन तरह पार कर जाओ, सेतुओं को पार कर जाओ, ऐसे सेतुओं को पार कर जाओ। छांदोग में ही है, सेतु स्तर है।
सेतुंतर, सेतुंस्तर, सेतुंस्तर छांदोग्य उपनिषद के कहीं एक जो अध्याय है ना उसके अंत में मिलेगा, मिलेगा तो अध्याय के अंत में पहला दूसरे तीसरे अध्याय के अंत में होना चाहिए, दूसरे और तीसरे अध्याय के अंत में। वो पर है, दूसरे अध्याय के अंत में है। लोकम अपवृणु पश्येम वयम राहुन्माज्याय यजमानाय विन्दति। सेतुंस्तर, सेतुंस्तर ऐसे तो ये तो बाद में देखने का विषय है, सेतुंस्तर है। अब देखते हैं यहाँ पर वो परमात्मा जो है सेतु विधरणा येषां लोकानां संभेदाय तमेतम वेदानुवचने ब्राह्मणा विविदिशन्ति। ब्राह्मण लोग वेद स्वाध्याय से उसको जानने की इच्छा करते हैं, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपसा अनाशकेन, और मन माने भोजन का त्याग करके भी, मन चाहे भोजन का त्याग करके भी उसको जानने की इच्छा करते हैं। तपसा अनाशकेन, अनशन, यहाँ पर अनशन का मतलब भोजन छोड़ देना नहीं, बल्कि मन चाहे भोजन का जो एक आकर्षण है उसका त्याग करके। एतमे विदित्वा मुनिर्भवति, इस आत्मा को जानकर मनुष्य योगी होता है, मुनि होता है, अंदर से मौन भाव में चला जाता है, मतलब सारे आलम्बनों को छोड़कर शांत हो जाता है। मुनि का मतलब सारे आलम्बनों से ऊपर उठ जाता है और अंदर शांत हो जाता है। एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्ता प्रव्रजन्ति, इसी लोकम इच्छन्ता प्रव्राजिना, इसी लोक की इच्छा करते हुए, आत्मलोक की इच्छा करते हुए परिव्राजक लोग गृह त्याग कर देते हैं, सन्यासी हो जाते। एतद है स्म वै तत्पूर्व विद्वांसा प्रधान, इसी एतद है स्म वै तत्पूर्व विद्वांसा, पूर्व विद्वान प्रधान न कामयन्ते, किम प्रजया करिष्य, हमारे प्रजा का क्या करेंगे, ऐसा नोयम आत्मा, जिनका हमारा ये आत्मा है, ऐसा नोयम आत्मा एम लोका, ये आत्मा ही हमारा लोक है, तो क्या करेंगे हम उससे। प्रजया करिष्यामः येषां नोयम आत्मा एम लोका, ते हस्व पुत्रैष्णायाश्च वित्तैष्णायाश्च लोकैष्णायाश्च वित्ताय भिक्षाचर्यं चरन्ति। उत्तैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा से ऊपर उठकर भिक्षाचर्या चरते हैं, या ये पुत्रैष्णा, जो पुत्रैष्णा होती है, सा वित्तैष्णा, या वित्तैष्णा सा लोकैष्णा, उभे तेष्णे भवता एष्णे भव स एष नेति नेति आत्मा, वो आत्मा नेति नेति के द्वारा जाना जाता है, अग्रिय है, नहीं गृह्यते, वो गृहीत नहीं होता है, अशीर्यो नहीं शीर्यते, वो अशीर्य है, वो शीर्ण जीर्ण शीर्ण नहीं होता है, असंगो नहीं सज्जते, वो असंग है, आसक्त नहीं होता है, असितो न व्यथते, वो असित है, व्यथित नहीं होता है, बंधन रहित है, वो बंधन में नहीं फंसता है। न रिष्यति,
एतम मुहि एवेते न तरत, एते न तरत इत्यतः पापकम पापम अकर्वम कल्याणम अकर्वम इति उभे उ हैव एष एते तरति। इन दोनों विरोधी चीजों को, द्वंद्वों को जोड़े, विरोधी अपोजिट पेयर्स को पार कर जाता है। नैनम कृता कृते तपता, कृत और अकृत, पुण्य और अपुण्य इसको ताप नहीं पहुंचाते। इसे किया हुआ और न किया हुआ नित्य कर्म फल प्रदान और प्रतिभा के द्वारा ताप नहीं। उभे एष एते तपति, एष नैनम कृता कृते तपता, कृत और अकृत तप्त नहीं होते। तो इसी को नेति नेति आत्मा, हम निषेधवाचक शब्दों का प्रयोग करते करते निषेध की जो अंतिम अवधि आ जाती है, जहां निषेध करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता, वहां जाकर के आत्मा शुरू हो जाता है। अर्थात इनर मोस्ट बीइंग, वो है आत्मा। सवैस नेति नेति आत्मा अग्रियो नहीं गृह्यते। आत्मा अग्रिय है, वो ग्रहण नहीं किया जाता कर्मेंद्रियों के द्वारा। अशीर्यो नहीं शीर्यते, वो अशीर्य है, हिंसित नहीं होता है। असंगो नहीं सज्जते, वो असंग है, वो आसक्त नहीं होता है। असंगो नहीं सज्जते, असितो न व्यथते, वो बंधन रहित है, व्यथित नहीं होता है। न रिष्यति, एतम हु हैव, एतम उ हैव एते तरता इत्यतः पापम पापम अकर्वम इत्यतः कल्याणम अकर्वम इति उभे ही एव। मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, ये दोनों उभे ही एते तरती, इन दोनों चीजों को पार कर जाता है, पीछे छोड़ देता है। नैनम कृता कृते तपता, पुण्य और पाप इसको तपाते नहीं। इसका मोटा मोटा अर्थ मैंने बता दिया, और भाष्यकार का भाष्य भी देख सकते हैं। ये सब का धारयिता है। 1096 परे भूतानाम तेषा में पालयिता संरक्षिता, ये सेतु की विशिष्टा विधरणा वर्णाश्रमादि व्यवस्थाया विधारयिता, तदैसा भूरादीनाम ब्रह्मलोकांतानाम, भूरादीनाम ब्रह्मलोकांतानाम लोकानाम असंवेदाय, भूरादीनाम ब्रह्मलोकांतानाम लोकानाम असंवेदाय, असंभिन्न मर्यादा, लोगों की असंभिन्न मर्यादा बनाए रखने के लिए परमेश्वरेण सेतुवद विधार्यमाणा लोका, परमेश्वर के द्वारा लोग जो है सेतु की तरह विधार्यमान होते हैं। संभिन्न मर्यादा, भिन्न भिन्न मर्यादा वाले हो सकते हैं। तो लोका नाम संभेदाय सेतु भूतो एवं परमेश्वर, तो लोका नाम असंवेदाय सेतु सेतु भूतो एवं परमेश्वर, यह स्वयं ज्योतिरात्मा एवं एवं विद सर्वस्व वसी इत्यादि ब्रह्म विद्या फलमेत निर्दिष्ट। ब्रह्म विद्या का ये फल है। क्या फल है? भूतानाम तेषाम एक पालयिता, ये भूतों का पालयिता, रक्षा करने वाला, ये सेतु है आत्मा। भूतानाम पालयिता सेतु है आत्मा, किम विशिष्टा विधरणा सेतु है। इससे पहले किंच सर्वो अधिष्ठान पालनादि कुर्वन् परानुग्रह पीड़ा कृतेन धर्मा धर्माख्यन युज्यते, सभी लोग तो इस दुनिया में धर्म धर्माख्य पीड़ा से दूसरों को परानुग्रह और पीड़ा पहुंचाते हुए धर्माधर्म से युक्त हो जाते हैं, अधिष्ठान पालन आदि करते हुए। असेव तु कथन तद अभाव उच्यते,
इसी का वो अभाव कैसे कह रहे हैं? अस्येव तु कथम तद अभाव, अस्येव तु माने इस आत्मा को ही वो फल क्यों नहीं मिलते? फलों का अभाव कैसे हो जाता है इस आत्मा को? तद अभाव, फल क्यों नहीं प्राप्त होते? इस आत्मा को ही क्यों नहीं प्राप्त होती? यस्मादेव सर्वेश्वरासन कर्मणो अपि ईशितुं भवत्येव शीलमस्य, क्योंकि ये सबका मतलब उत्तर दे रहे हैं। यस्मादेव सर्वेश्वरासन कर्मणो अपि ईशितुं भवत्येव शीलमस्य, ये सबका सर्वेश्वर है ना, तो कर्म का भी शासक बन जाता है। कर्मणो अपि ईशितुं भवत्येव शीलमस्य, इसका स्वभाव ये भी बन जाता है कि वो कर्म का शासक बन रहा है। सबका ईश्वर रहता है, इसका स्वभाव कर्मत्व शासन करने का भी है, कर्म का शासन करने का, इसलिए कर्म से इसका संबंध नहीं होता। तथा ये भूताधिपति अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त भूतों का अधिपति है। इस पद का अर्थ पहले भी कहा जा चुका है। इत्युक्तार्थम एतत्। एष भूतानां तेषाम् एव पालयिता रक्षिता, एष सेतु की विशिष्टा विधरणा वर्णाश्रमादि व्यवस्थाया विधारयिता, येषां भूरादीनां ब्रह्मलोकान्तानां लोकानां, भू से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो लोक हैं, असंवेदाय असंभिन्न मर्यादाए, उनकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए परमेश्वरेण सेतुवत विधार्यमाणा लोका, परमेश्वर के द्वारा सेतु की तरह विधार्यमान लोक, संभिन्न मर्यादा स्यु अतो लोकानाम असंभेदाय सेतु भूतो अयम परमेश्वर, लोकों के असंभेद के लिए वो परमेश्वर जो कि स्वयं ज्योति आत्मा है, स्वयं ज्योतिरात्मा, एवं विद सर्वस्व वशी, इस प्रकार जानने वाला सर्वस्व वशी हो जाता है। सेतु भूतम परमेश्वर, या स्वयं ज्योति मिला करके स्वयं ज्योति आत्मा एव, स्वयं ज्योति आत्मा ही है, सेतु स्वरूप है। एवं विद सर्वस्व वशी इत्यादि ब्रह्म विद्या फलमेत निर्दिष्टम, ये ब्रह्म विद्या का फल ही दिखाया गया है। किन ज्योतिरयम पुरुषा, ये पुरुष किस ज्योति वाला है? ये पुरुष किस ज्योति वाला है? ये पीछे चर्चा चलाई थी, स्वप्न के दृष्टांत से समझाया था। स्वयं ज्योति पुरुष किस ज्योति वाला? उत्तर है बाहर की उधारी हुई ज्योति ले। अभी हम जो जागृत अवस्था में हमें सूर्य की ज्योति सहायता करती है, इंद्रिय ज्योतियां सहायता करती है, बुद्धि ज्योति सहायता करती है, मनोज ज्योति राह दिखाती है, आत्म ज्योति भी इन सब का सहयोग करते हुए ये सब ज्योतियां काम करती है। आत्म ज्योति भी, स्वप्न में केवल आत्मा ही ज्योति बचती है और कुछ भी ज्योति नहीं बचती। मन वहां पर बचता है तो मन जो है वो दृश्य स्थानीय, मन में जो संस्कार है, वासनाएं हैं, वो प्रकृति के अपने सहज, जो इसका जो सहज परिवर्तन स्वभाव है, उस स्वभाव के तहत उसमें जो संस्कार है वो तब्दील होते रहते हैं। आत्मा जो है ज्योति है और मन ज्योति को, उस मन आत्म ज्योति से मन को, मन के भीतर आए हुए संस्कारों को प्रकाश मिलता रहता है, प्रकाशित होते रहते। किन ज्योतिरयम पुरुषा इत्येवम् आदि षष्ठ प्रपाठक विहितायाम एतस्याम ब्रह्म विद्यायाम, छठे प्रपाठक में भी, तो उपनिषद का चौथा अध्याय को छठा प्रपाठक कह रहे हैं। चौथे अध्याय में विहित एतस्याम ब्रह्म विद्यायाम एवं फलायाम, इस प्रकार के फल वाली काम्येक देश वर्जितम कृष्णम कर्म कांडम तादर्थेन विनियुज्यते, एवं फलायाम काम्येक देश वर्जितम कृत्स्नम कर्म कांडम तादर्थेन विनियुज्यते। सारा कर्मकांड ज्ञानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। काम्येक देश वर्जितम कृत्स्नम कर्म कांडम तादर्थेन विनियुज्यते, तदर्थ भाव से विनियुक्त होता है, तादर्थेन विनियुज्यते। एवं फलायाम काम्येक देश वर्जितम कृत्स्नम कर्म कांडम, काम्येक देश वर्जित, ध्यान देने का शब्द है,
काम्य एक देश, काम्य जो अवयव, काम्य अवयव, काम्य रूप एक देश, काम्य कर्म रूप जो एक देश है, उसको छोड़कर शेष सारा कर्मकांड ज्ञानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। इतना अच्छा निर्देश कर दिया है। काम्य कर्म तो ज्ञानोत्पत्ति के लिए होते नहीं है, बाकी सारा कर्मकांड ज्ञानोत्पत्ति के लिए। व्यवहार के जो कर्म है वो भी ज्ञानोत्पत्ति के लिए है। खेत में काम करो तो भी ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। बस काम्य कर्म को छोड़ दो, मोबाइल चलाना कामना को लेकर के, जैसे कई लोग कह देते हैं अगर जी मोबाइल के बिना तो नहीं रह जाएगा, मोबाइल किसी तरह से हमें पास में दे दो, फिर तो हम जो है चाहे हमको सारी जिंदगी अपने कमरे में, क्योंकि सारा संसार तो फिर साथ है ना। संसार के साथ रहते हुए फिर क्या दिक्कत, संसार के साथ रहते हुए फिर तो क्या परेशानी। केवल अध्यात्म पथ केवल की मांग करता है और धर्म पथ केवल की मांग नहीं, समस्त के बीच में सुख प्रदान करने की मांग करता है। सबके बीच में रहते हुए अधिक से अधिक सुख प्रदान करें हम दूसरों को, ये है धर्म पथ। काम्य एक देश वर्जितम, काम्य कर्म रूप एक देश को छोड़कर शेष सारा कर्म कांड तादर्थेन विनियुज्यते, तादर्थेन मानी आत्मा के लिए, ज्ञानोत्पत्ति के लिए। तत्कथमित एतदुच्यते तम एतम एवं भूतम उपनिषदम पुरुषम, इस प्रकार के उपनिषद पुरुष को वेदानुवचन मंत्र ब्राह्मण अध्ययन, मंत्र ब्राह्मण अध्ययन के द्वारा नित्य स्वाध्याय लक्षणेन विविदेशन्ति वेदितुम इच्छन्ति के ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रहण लक्षणार्थम। कर्म कांडेन मंत्र ब्राह्मणेन वेदानुवचनेन विविदिशन्ति, कथम विविदिशन्ति, कर्म कांडेन मंत्र ब्राह्मणेन वेदानुवचनेन विविदिशन्ति। तो यहाँ ब्राह्मणा ब्राह्मण ग्रहणम उपलक्षणार्थम अविशिष्टो ही अधिकार त्रयणाम वर्णानाम, कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को समान अधिकार है, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है कि ब्राह्मण को अलग से वेद पढ़ाए और क्षत्रिय वैश्य को अलग, ऐसी कोई बात नहीं। सुंदरपुर को छोड़ दिया, सुंदरपुर को छोड़ दिया, उनको भी ले लो, वो पढ़ने में बेचारे बेचारे हो रहे हैं ना, पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अपेक्षा ब्राह्मण से की अपेक्षा भी कम है, शूद्र पढ़ नहीं पाते ना। मैं आपको दे देता हूँ 5-6 बच्चे, पढ़ तो वैसे भी नहीं पाते, नहीं वो बस क्यों रहे हो, मैं आपको 5-6 बच्चे दे देता हूँ निकाल करके, और आप बस 1 साल बाद बता देना अपना अनुभव। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो 1 साल बाद जो है ना, फिर आप ही कहोगे कि ये तो काबू नहीं रहे। मैं ये कहने का था, तो इतना है कि जब तीनों को शामिल कर लिया तो चौथे को कर लिया। ये तो तर्क मेरे ख्याल में हिला ढाला बन जाएगा ऐसे, यदि कहेंगे 3 को शामिल कर लिया तो चौथे को भी कर लो। 3 को शामिल करेंगे तो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ब्राह्मण को संस्कार है तो ठीक है। अविशिष्टो ही अधिकार त्रयणाम वर्णानाम अथवा कर्म कांडेन मंत्र ब्राह्मण वेदानुवचन विविदिशन्ति, कथम विविदिशन्ति माने कर्म कांड मंत्र ब्राह्मणेन वेदानुवचन वेद स्वाध्याय जानने की इच्छा करते हैं। किस प्रकार जानने की इच्छा करते हैं, यज्ञेन वाक्य द्वारा कहा गया है। ये पुनर्मंत्र ब्राह्मण लक्षणेन वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानम विविदिशन्ति, जो कोई मंत्र ब्राह्मण लक्षण मंत्र ब्राह्मण रूप वेदानुवचन के द्वारा प्रकाश्यमानम विविदिशन्ति, प्रकाशित होने वाले ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं,
तेषाम आरण्यक मात्र में वेदानुवचनम स्यात्, उनका तो आरण्यक मात्र वेदानुवचन होता है। तेषाम तु आरण्यक मात्रम वेदानुवचनम स्यात्, कह रहे हैं जो कोई मंत्र ब्राह्मण लक्षणेन वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानम विविदिशन्ति, प्रकाश्यमान ब्रह्म को जानना चाहते हैं, तेषाम आरण्यक मात्र में वेदानुवचनम स्यात्, आरण्यक मात्र वेदानुवचन होता, नहीं कर्म कांडेन पर आत्मा प्रकाशित। कर्म कांड से कोई परम आत्मा प्रकाशित नहीं होता, धर्म प्रकाशित होता है। कर्म करो, अच्छे अच्छे काम करो, उससे एक संस्कार बनेगा, धर्म संचित होता जाएगा और उसका फल आपको मिल जाएगा। पर आत्मा ने प्रकाश्यते, माने वो कर्म कांड जो हमें फल देने के लिए, काम्य कर्म विषयक जो कर्म कांड है, उससे परम आत्मा प्रकाशित नहीं होता। उसके लिए तो तंत्वा उपनिषदम पुरुषम औपनिषदम पुरुषम प्रष्टुम इच्छामि, उसके लिए तो ये रास्ता है। तेषाम आरण्यक मात्र में वेदानुवचनम स्यात्, नहीं कर्म कांडेन पर आत्मा प्रकाश्यते, तंत्वा उपनिषदमिति विशेष श्रुते वेदानुवचन वचनेनिति च अविशेषितत्वात् समस्त ग्राही इदं वचनम। वेदानुवचनेनिति च अविशेषितत्वात्, वेदानुवचन से अविशेषित होने के कारण समस्त ग्राही इदं वचनम, वेदानुवचन ये पद विशेषण युक्त न होने के कारण समस्त वेद को ही ग्रहण करने वाला है। वेदानुवचन में कोई विशेषण नहीं डाला कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सारे ही वेदों का समस्त ग्राहीदम वचनम न च तद एक देशोत्सर्गो युक्ता, उसके लिए एक भाग को छोड़ देना उचित नहीं। तो ये विविदिशन्ति मानिए पुनर्मंत्र ब्राह्मण लक्षणेन वेदानुवचन, मंत्र ब्राह्मण रूप वेदानुवचन के द्वारा प्रकाश्यमानम विविदिशन्ति इति विविक्षन्ते व्याचक्षते तेषाम आरण्यक मात्रम। अच्छा, कुछ लोग दूसरे लोगों के मत को उद्धृत करके समालोचना कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वेदानुवचन शब्द आया है, यहाँ इसका अर्थ मंत्र ब्राह्मण लक्षण अर्थ किया है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा जो कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मण लक्षण, मंत्र के द्वारा और ब्राह्मण भाग के द्वारा जो प्रकाश्यमान ब्रह्म है उसको जानने की इच्छा करते हैं वेदानुवचन के द्वारा, तो कहते हैं तेषाम आरण्यक मात्र में वेदानुवचनम स्यात्, उन लोगों के मत में आरण्यक मात्र वेदानुवचन होगा, नहीं कर्म कांडेन पर आत्मा प्रकाशित, कर्म कांड के द्वारा पर आत्मा, जो पर आत्मा है वो प्रकाशित नहीं होता है। तम त्वा उपनिषदम वेदानुवचने अविशेषितत्वात् समस्त ग्राही इदं वचनम न च तद एक देशोत्सर्गो युक्ता ननु तत्पक्षेपि उपनिषद वर्जमिति एक देशत्वम स्यात्, किंतु दूसरी व्याख्या के अनुसार तुम्हारे पक्ष में भी उपनिषद को छोड़कर इस प्रकार एक देशत्व ही हो जाता है। उपनिषद को छोड़कर माने दूसरी व्याख्या में भी तुम्हारे पक्ष में भी उपनिषद को छोड़कर इस प्रकार एक देशत्व ही हो जाता है। कर्मकांड शब्द का मतलब काम्य कर्म कांड, नित्य कर्म कांड निषेध नहीं। वेद स्वाध्याय, वेद प्रवचन, काम्य कर्म यज्ञ आदि भी करो, पर कामना को लेकर के इससे मुझे स्वर्ग मिलेगा, इससे मेरा वो सुधर जाएगा, भविष्य सुधर जाएगा। निष्काम कर्म तो कर्म ही नहीं होते वैसे। नहीं, निष्काम में थोड़ी इच्छा हो गई तो वो अभी थोड़ा सा नीचे है, निष्कामता की श्रेणी से नीचे। ओम आचार्य जी, जी मैं तो पीछे ही उलझ रह गया जी। मैं ये पूछना चाह रहा पुस्तक हूँ नहीं होती ना आपके पास, तो सुनते सुनते और वो मैं आगे चला जाता हूँ, आप पीछे रह जाते हो। बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ,
तो आचार्य शंकर ने ठीक है जी शूद्र को वो मतलब ये तीनों को पढ़ना चाहिए वेद, शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। आचार्य शंकर ने इसकी दंड व्यवस्था क्यों की है जी? वो आपको भी पता, हमें बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। इतनी कठोर दंड व्यवस्था क्यों की, ये समझ में नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पर थोड़ी दूसरी तरह की बात है। व्यवस्था इसलिए की है कि वेद की शुद्धिकरण को बचाए रखने के लिए वेद जो है शुद्धतम रूप में बना रहे। जिनका असामर्थ्य है वो वेद में आएंगे तो वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे, फिर वो उनको देख करके दूसरे लोग भी वैसा आचरण करेंगे। फिर वो सभी लोग ये कहेंगे कि अरे पढ़े लिखे बिना पढ़े एक जैसे हैं क्या इनके, यदि वेद में कुछ होता तो ये ना कुछ कर लेते, ये हमारे हाँ, जैसे तो हैं। बहुत अच्छा समाधान किया जी, वास्तव में बहुत अच्छा समाधान किया जी। मैं मेरे समाधान उससे मान हाँ गए ठीक हो गया। आप अपना हाँ खुद, जिसने प्रश्न किया था उसको तो हो गया समाधान है। ठीक है हाँ हो गया जी। कोई बात नहीं। मतलब इनका तो हो गया, आपका नहीं हुआ है तो आप अपना खोजो। अरे जो स्थिति आप सूत्र के लिए बता रहे हैं वो स्थिति फिर क्षत्रियों में से के लिए कोई स्थिति हम लोग के लिए आपको कहा जाए तो ठीक है। नहीं वो अंतर है ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई मतलब शरीर का जो वो तर्क जो है ना, ये गोमय पायसम तर्क हो जाएगा ये आपका। जैसे गाय के शरीर में दूध बनता है, गाय के शरीर में गोबर बनता है, इस तरह दूध और गोबर बराबर। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण से वैश्य आदि तो कुछ नीचे स्तर के हैं इसमें तो दो राय नहीं। नहीं नीचे होने से ऐसा नहीं है कि वेद को वो बिल्कुल ही अशुद्ध कर देंगे, पर जो बिल्कुल ही अज्ञानी है वो तो वेद को अशुद्ध ही कर देंगे ना। अब जाने तो ज्ञान आएगा कैसे उसको किसके पास जाने नहीं। वो अपना तपस्या से कहा है ना। आप शास्त्र को थोड़ा मर्यादाओं को देखिए, जीवन भर स्वकर्म स्वकर्म जब पालन करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा, थोड़ा सा उसकी बुद्धि में प्रकाश आएगा, फिर वो किसी वैश्य कुल में या किसी क्षत्रिय कुल में या ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा और फिर उसका उद्धार हो जाएगा। एक जन्म में अगले बार में हाँ? अगला जन्म जो है वर्ण चेंज हो जाएगा ना। अगले बार में हाँ, इस जीवन के बाद अगला जन्म, अगला जो जन्म आएगा उसमें वर्ण चेंज होकर के पैदा होगा। नहीं इनका प्रश्न ये क्या क्या इसी जन्म में वर्ण नहीं बदल अरे ये कह रहे हैं अपवाद रूप में बदल सकता है, समान रूप से नहीं बदल सकता। अपवाद रूप में बदल सकता है तो अपवाद कोई प्रिंसिपल थोड़ी होते हैं। मेरे सामने तो लोग दिख रहे हैं खड़े, ऐसे ही कर रहे हैं। इन उग्रवादियों को और इनको और उनको और इनको सबको पढ़ा लो वेद। स्वामी दयानंद जी ने अच्छा समाधान दे रखा है। जिस दयाराम जी कहाँ चूक होगी पता नहीं, वो आपने तो एक बात में ही दे दिया कि भाई गोबर और दूध एक ही। परंतु स्वामी दयानंद जी ने जो पढ़ने पढ़ाने से भी जो बिल्कुल न पढ़ सके उसको छोड़ा जाए। हाँ हाँ, और महर्षि दयानंद ने भी लिखा है वहां सत्याग्रह प्रकाश में हाँ कि जी। मंत्र संगीता छोड़ करके शूद्रों को पढ़ाए। कुछ आचार्य थोड़ा सा धीमी दबी आवाज में कह दिया, किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है, खंडन नहीं किया फिर उसका, किन्हीं आचार्यों का ऐसा मत है, ऐसा कहकर और बस आगे चल पड़े। स्वामी दयानंद जी गणेश नहीं तो आने आप थे जी। महर्षि दयानंद पकड़ते यूं कह देते कि ये वैसे ठीक नहीं है, किन्हीं आचार्यों का मत है ना, ये मत सही नहीं है। पर मतम अप्रतिषिद्धम स्वानुगतम इति ही तंत्र युक्ति। वात्स्यायन ने कहा है कि दूसरे के मत का खंडन न करना ये हमारे द्वारा अनुमोदित होता है। इति ही तंत्र युक्ति, ये तंत्र की युक्ति। जन्म से जो इस प्रकार की कैटेगरी मानते हैं हम सब शंकराचार्य तो मानते हैं। और फिर उससे उसका दूसरा उदाहरण स्पष्ट है कि जो जो ब्राह्मण कुल को कहते हैं क्या ब्राह्मण कुल कहलाने वालों बस ब्राह्मण जैसी कैटेगरी की बुद्धि होती है, ऐसा होता है नहीं। उनके काम में भी नहीं होता।
नहीं, वो तो ब्राह्मण गिर गए ना, वो तो जाति ब्राह्मण कह दिया ना, उनके लिए विशेषण डाल दिया कि वो जाति ब्राह्मण है, वो सही ब्राह्मण, असली ब्राह्मण नहीं। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी विद्या और तप से हीन है ना, महाभाष्य में भी कहा है, तप सुता मतलब तप सुताभ्याम यो विहीना जाति ब्राह्मण एतत् शिवम विजानीहि विद्या तपश्च योनिश्च एतत् ब्राह्मण कारकम। विद्या, तप और योनि, ये ब्राह्मणत्व के संपादन करने वाले 3 घटक है। ठीक है गुरुजी। और फिर कहा नहीं, ठीक नहीं, शास्त्रों पर श्रद्धा होगी तो ठीक लगेंगे, नहीं तो काट दो। अपने पास तलवार है और वाणी है, आराम से काट सकते हैं। ऐसा मैं ये संकेत यदि तो ब्राह्मण कहकर के प्रतिकार दिया जा रहा है, वो अगर वास्तव में सारे ब्राह्मण ये तो कहा है शास्त्र में, उसकी निंदा करते हैं वे लोग। धर्म से जाति क्यों मानी जाती है? नहीं, कैटेगरी 3 बताइए, 3 ब्राह्मणत्व के बताने वाले, जन्म, विद्या और तप, 3 बतलाए हैं। ये नहीं कहा कि जन्म ब्राह्मणत्व का कारक है। 3 बतलाए, ध्यान दो, आंख खोल करके देखो, 3 ब्राह्मणत्व के कारक बतलाए हैं। 3 पिलर के ऊपर कोई भवन खड़ा है और कहो कि एक पर खड़ा है, 3 के ऊपर ब्राह्मणत्व रूपी भवन खड़ा है। विद्या, तप और योनि, 3 से ब्राह्मणत्व बनता है। 3 से बनता है, 2 से नहीं, 3 से, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से बनता है। ब्राह्मणत्व जो निर्मित होता है वो 3 से बनता है, 1 से नहीं, 2 से नहीं। विद्या, तप और योनि, उतनी कमी रह जाएगी। विद्या और तप में आर पार हो गया। और ब्राह्मण माता पिता के घर पैदा नहीं हुआ। ब्राह्मण घर का मतलब ऐसा असली जो ब्राह्मण है, जिसको कि विद्या और तप योनि से आया है। गायों की तरह जैसे हिसाब किताब लगाएंगे ना कि इसका माँ कितना दूध देती थी, उसकी माँ कितना दूध देती थी, ऐसे देखना पड़ेगा। उसका पिता कितना तपस्वी था, उसका पिता कितना तपस्वी था। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। फिर जन्मना जाए थे शूद्र और संस्कारात् द्विज उच्यते, उसका क्या अर्थ होगा फिर? नहीं, वो तो अलग अर्थ में कहा है कि संस्कार की महिमा बताने के लिए बोला है कि संस्कार से उसके अंदर द्विजत्व आता है। और ये कोई प्रामाणिक ग्रंथ का श्लोक थोड़ी है, सन्ना जायते शूद्र, वो तो वैसे बोल रखा है। जन्म जायते शूद्र का मतलब है वो ज्ञान रहित अर्थ में उसका प्रयोग है। शूद्र का मतलब है उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है। संस्कार आने से फिर द्विजत्व आता है। मानी माँ पिता के गर्भ से जो पैदा होता है वो तो शरीर का जन्म होता है। विद्या और तप से फिर आगे संस्कार का जन्म होता है, द्विजत्व आता है। पर 3 को महिमा देने के लिए ना उसमें ब्राह्मण को स्थान दे दिया कि माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल है संस्कार के। इसके बोलते हैं, मैरिज ध्यान ने भी कहा है कि 5 वर्ष तक जो माँ बच्चे को दे देती है, आगे मिलकर के सारी उम्र में भी सब लोग मिलकर के उतना नहीं दे पाते। दूसरे समोल्लास में कहीं शुरू में ये बात आती है। इसलिए माताओं को अति सावधान रहना चाहिए गर्भाधान से पहले, मध्य और पश्चात। तो यदि ब्राह्मण माता पिता का कोई वैल्यू नहीं तो ये क्यों कहा, फिर बतलाइए। हाँ जी आचार्य जी, इसको मान देखो जी, मैं तो मानता हूँ इसको, परंतु कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। जितने भी हमारे उपनिषद ग्रंथ हैं, जो भी हैं, सब ब्राह्मण ग्रंथ, चलो, परंतु उसका अपवाद जैसे आप हैं, क्षत्रिय कुल में परिवार में पैदा हुए हैं, माता पिता भी क्षत्रिय, आप भी क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण हैं, तो थोड़ा बहुत कहाँ छिपा रहा है आपका ब्राह्मणत्व है। एक उदाहरण के तौर पर और भी बहुत से हो सकते हैं। भ्रष्ट हो रहे हैं, अभी वर्ण संकर हो रहे हैं सब। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व्यवस्था नहीं है आजकल, जो है ना, आजकल व्यवस्था टूट फूट गई है, ये नहीं चलेगा। अब आजकल ये शब्द जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शब्द है ना, किन्हीं लोगों में ही ये प्रचलित हो पाएगा, मणि गुरु जी जैसे लोगों में। बस इतना सिकुड़ गया है ये व्यवस्था। आजकल मैं आकर थोड़ी करूंगा,
आजकल तो मैं मानता हूँ सब टूट फूट गया है, सब खंड बंड हो गया है। जैसे स्वामी दयानंद जी लगा लो, आचार्य शंकर लगा लो, या और कोई भी लगा लो, जितने भी हमको देने वाले हैं ग्रंथ, वो सब ब्राह्मण परिवार के हैं। चाहे गौतम, चाहे कणाद, चाहे कोई भी लगा लो, उनकी वंशावली देखते हैं तो यही परिवार मिलते हैं। वंशावली देख लो, यूं कह रहे हैं। हाँ देख लो जी, इसमें वृहदारण्य को उपनिषद में ही दे रखी है पीछे, हाँ, और औरों में भी दे रखा है। परंतु अब आप जैसे क्षत्रियों को हम देखते हैं, तब मत। अब तो सब खंड बंड हो गया है, अब वो है ही नहीं। हाँ तो अब तो चलो, सब टूट गई परंपराएं, इस बिंदु पर टूट गई है। अब तो कोई तप करके और अपने आप को साध ले तो बहुत अच्छी बात है, बस इतनी बात है। अभी तो आग्रह भी नहीं करना चाहिए, करते भी नहीं हम तो। पर प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी उसकी मात्र व्याख्या कर रहे हैं, अभी की बात को लेकर के थोड़ी कह रहे हैं। चलो। मतलब सो आचार्य जी, इसमें अर्थ होगा कि आज ब्राह्मण नहीं है, मतलब तत्पक्षे उपनिषद वर्तमिति एक निषिद्धम से, हाँ? क्योंकि जन्म हाँ से जी। तो नहीं हो रहे, तो ये दो बच गए भवन में, जो 3 स्तंभ बताया आपने, तो 2 ही आपकी बच आवाज गए। कट रही है। हाँ अच्छा, ये मैं कह हाँ, रहा था आजकल कि तो 2 ही बच रहे हैं। हाँ, तो ये तो ब्राह्मण नहीं थे आजकल फिर। आजकल 2 ही बच गए हैं, मैंने कहा 2 से ही ब्राह्मणत्व को संतोष करो। विद्या और तप 2 ही है बस, है? तो ये आधा अधूरा हो गया। हाँ, विद्या तप कमी कर देगा पूरी, बस अब यही कहेंगे। जो गंभीर घनघोर तप करेंगे और घनघोर विद्या में रमण करेंगे, वो अपने अपने आप को ब्राह्मण कह सकते हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में। जिनका मन कामना से मुक्त है, दिखावे से मुक्त, प्रदर्शन से मुक्त, विद्या और तप में ही रात दिन लगे हुए हैं, तो हो जाएंगे वो। न आद्य व्याख्यान अविरोधात अस्मत् पक्षे नैष दोषो भवति। पहली व्याख्या में ऐसा कोई विरोध न होने के कारण हमारे पक्ष में दोष नहीं आता। यदा वेदानुवचन शब्दे नित्या स्वाध्याय विधीयते तदा उपनिषद विगृहीत। वेदानुवचन शब्द से नित्य स्वाध्याय जब लिया जाता है तो उपनिषद भी गृहीत हो गई। वेदानुवचन का मतलब उपनिषद भी है। वेदानुवचन शब्दार्थ एक देशो न परित्यक्तो भवति। वेदानुवचन शब्दार्थ एक देश परित्यक्त नहीं होता। यज्ञादि सहपाठाच यज्ञादि निकर्माण्येव अनुक्रमिष्यन्। यज्ञादियों के साथ पढ़ा है तो यज्ञादि कर्मों को करते हुए वेदानुवचन शब्दम प्रेमते तस्मात् कर्मे वेदानुवचन शब्देन उच्यते इति गम्यते। कर्म ही नित्य स्वाध्याय। कर्म जो है नित्य स्वाध्याय है। वेदानुवचन का मतलब है नित्य स्वाध्याय। कथम पुनर्नित्य स्वाध्यायादि भी कर्म भी आत्मानं विविदिशन्ति। अब ये एक प्रश्न उठा दिया कि नित्य स्वाध्याय से आत्मा को कैसे जानते हैं। नैव ही तानि आत्मानं प्रकाशयन्ति यथा उपनिषदा। जैसे आप अग्निमीळे पुरोहितम आदि आदि मंत्र नित्य स्वाध्याय करते रहो, आत्मा को तो प्रकाशित करते नहीं हो, उससे आत्मा का प्रकाश कैसे हो जाएगा। प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। जैसे नित्य स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब वेद स्वाध्याय, और स्वाध्याय का मतलब गुरुमुख से जो उनको उच्चारण करते रहते हैं ना, वो तो आत्मा का प्रकाश करेंगे नहीं, तो उससे कैसे हो जाएगा। कहते हैं नैष दोष कर्मणाम विशुद्धि हेतत्वात्। ये कितना अच्छा बात उत्तर देते हैं। कर्म जो होते हैं वो शुद्ध करने वाले होते हैं। कर्म भी संस्कृता ही विशुद्धात्माना शक्नुवन्ति। कर्म से शुद्ध हुए जो जीव हैं वो आत्मानम उपनिषद प्रकाशितम अप्रतिबंधेन वेदितम। उपनिषद के द्वारा प्रकाशित जो आत्म तत्व है उसको बिना रुकावट के अनुभव कर सकते। कर्म भी संस्कृता विशुद्ध आत्माना। कर्मों से संस्कृत हुए जो विशुद्ध आत्मा है वे अब आत्मा को उपनिषद प्रकाशितम आत्मानम, उपनिषदों के द्वारा प्रकाशित जो आत्मा है उसको बिना रुकावट के अनुभव करेंगे। तथा अथर्वणे विशुद्ध सत्वस् ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना। निष्कल, उस निष्कल कला रहित
उस षोडश कला से रहित जो विशुद्ध तत्व है, विशुद्ध सत्व है पुरुष ध्यान करते हुए निष्कल आत्मा को देखते हैं। एक सकल और एक निष्कल, दो तरह का आत्मा है। षोडश कला वाला सकल और सभी कलाओं से अतीत वो निष्कल। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणा, पाप कर्म के क्षय होने से ज्ञान पैदा होता है। कथम पुनः नित्यानि कर्माणि संस्कारार्थानि इत्यवगम्यते। अच्छा, एक उत्तर दो कि नित्य कर्म संस्कार के लिए, नित्य कर्म चित्त शुद्धि करने के लिए है, संस्कार के लिए का मतलब चित्त शुद्धि के लिए है, ये कैसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर दे दिया। दो लोग होते हैं दुनिया में, आत्मयाजी और देवयाजी हैं। वो आत्मयाजी वो होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि मैं ये जो काम कर रहा हूं ना, इससे मेरा ये अंग, रोजाना आचमन करते हुए ये करते हैं कि मेरा अंदर आत्मा शुद्ध हो रहा है। आहुति देते समय ये ध्यान रखते हैं कि मैं अपने आप को अर्पित कर रहा हूं, मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूं। तो ऐसे इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि सहवात्मा याजी यो वेद इदम मे अनेन अंगेन अंगम संस्क्रियते इदम मे अनेन अंगम उपदीयते। मेरे इस कर्म से मेरा ये अंग संस्कृत हो रहा है, ये और अच्छा बन रहा है। सर्वेषु च स्मृति शास्त्रेषु कर्माणि संस्कारार्थान्येवाचक्षते। सभी शास्त्रों में कर्मों को संस्कार करने वाला बताया गया है। 48 संस्कार बता दिए। गीतासु यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, मनीषी लोगों के ये पावन करने वाले हैं ये। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमसा, यज्ञ से क्षपित हो गए, नाश हो गए कलमस जिनके। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ संस्कारार्थ संस्कृतस्य विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंधेन भविष्यति। ज्ञानोत्पत्ति बिना रुकावट के होगी जिनका विशुद्ध सत्व हो गया है, तो यज्ञेन विविधिशन्ति। ये एक वाक्य है, उसकी व्याख्या चल रही है कि ये जो वाक्य है वेदांतम एतम आत्मानम, इस आत्मा को वेदानुवचन से ब्राह्मण लोग जानना चाहते हैं, यज्ञ के द्वारा जानना चाहते हैं, और दान के द्वारा जानना चाहते हैं, और तप के द्वारा जानना चाहते हैं। तो दान भी पाप क्षय हेतुत्वा धर्म वृद्धि हेतुत्वा, धर्म की वृद्धि का हेतु है, पाप का क्षय करने वाला है, तो ये हो गया। और फिर तप से, तपसा अकेला नहीं है, अनाशकेन तपसा, भोजन के विषय में कह दिया ये। अनाशक तप माने अनशन तप, माने यहाँ पर अनाशकेन ये विशेषण दिया है तपसा। काम अनशनम अनाशकम, इच्छा पूर्वक अनशन यही अनाशकम है। मनचाहा भोजन का त्याग, मनचाहे भोजन का त्याग। सामान्य रूप से संसार में मनचाहा भोजन रोज, ये तो कुछ लोग हैं हमारे बीच में, जैसे ये बैठे भारत जी, तो भारत जी जैसे कोई एक आधा है मनचाहा भोजन का त्याग करे, मतलब जैसा आ गया वैसा कर लिया, बस रोज परिव्राजक की तरह रहते, कभी घी गणा, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो ये जो है मनचाहे भोजन का जो त्याग है, ये तप है कि ये बनाओ जी, वो बनाओ, आज ये बनाओ, वो बनाओ। सारे दुनिया में जो संपन्न लोग हैं उन गृहस्थियों का अध्ययन करो जाकर के, क्या होता है वहां है? और खाते समय भी वही चर्चा होती रहेगी कि उस दिन जो बनाया था वैसा, ये तुलना होती रहेगी कि उस दिन जो भोजन बनाया था ना वैसा नहीं। कहीं दूसरे के घर में जाते हैं तो भी यही चर्चा, किसी बड़े उसमें जाओ तो भी भोजन बहुत अच्छा बनाया, भोजन बहुत अच्छा बनाया, यही चर्चा होती रहती है, न तो भोजन निवृत्ति। आगे कहते हैं वेदानुवचन यज्ञ दान तप शब्देन सर्वमेव नित्यम कर्म उपलक्ष्यते। वेदानुवचन यज्ञ दान और तप शब्द से नित्य कर्म उपलक्षित हो रहे हैं। काम्य वर्जितम नित्यम कर्म जातम, कामनाओं को छोड़ करके नित्य कर्म जात सर्वम आत्म ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण,
सबका सब आत्म ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा मोक्ष साधन बन रहा है। सारे ही नित्य कर्म जो कामनाओं को त्याग करके, कामनाओं को लेकर के जो हम कर्म करते हैं, कामनाओं को लेकर के कर्म हम तरह तरह से कर ही रहे दुनिया में। दुनिया को बदलना है, हमको ये कर देना है, वो कर देना है, सारे संसार को हमें इसमें बदल देंगे, उसमें बदल देंगे, सबके संकल्प इसी तरह के है ना। तो ये कह रहे हैं काम्य वर्जित जो नित्य कर्म है आत्म ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा मोक्ष साधनत्वं प्रतिपद्यते कर्म कांडेन अस्य एक वाक्यता अवगति एवं यथोक्तेन न्यायेन इतमेव आत्मानं विदित्वा यथा प्रकाशितम, यथा प्रकाशित मुनि होते हैं। मुनि, मुनि माने योगी हो जाते हैं। इस आत्मा को जान करके योगी हो जाते हैं। आत्मा को जानने से योगी होते हैं। एतम विदित्वा मुनिर्भवति ननु अन्य वेदने भी मुनित्वं स्यात् कथम अवधार्यते एतमेव। अन्य को जानने से भी तो मुनि हो जाते हैं। बोले बाढ़म अन्य वेदने भी मुनिर्भवेत् किंतु अन्य वेदने न मुनिरेव स्यात्। वो अन्य को जानने से वो मुनि ही नहीं हो पाएगा, कुछ और भी होगा, मिला जुला रहेगा। और आत्मा को जानने से तो मुनि ही होगा और कुछ नहीं होगा। कर्मी अपि भवेत्, यह मतलब मुनि ही हो ऐसा जरूरी नहीं, कर्मी भी होगा। एतम तो उपनिषदम पुरुषम विदित्वा मुनिरेव स्यात् न तु कर्मी अतो असाधारणम मुनित्वं विवक्षितम इति अवधारयति एतमेव। एतस्मिन् ही विदिते, इस आत्मा के जानने पर केन कम पश्येदित्यं क्रिया संभवात मननमेव स्यात्। मानी इस प्रकार से किसको किसके द्वारा देखेगा? क्रिया असंभवात, सारे जो क्रियाएं हैं सकाम क्रियाएं सारी असंभव हो जाती है। फिर सकाम कर्म असंभव हो जाते हैं तो केवल मनन ही होगा। किंच एतमेव आत्मानं स्वं लोकम इच्छन्ता प्रार्थयन्ता, ये जो परिव्राजक लोग हैं इसी आत्मा को चाहते हुए क्या करते हैं? परिव्राजक हो जाते हैं और सारे सकाम कर्मों का त्याग कर देते हैं। सभी सकाम कर्मों को छोड़ देते हैं ये परिव्राजक। एतमेव लोकम इच्छन्ता उदाहरणात् ब्रह्म लोकत्रयेप्सूनां परिव्राजे अधिकार इति गम्यते। ब्रह्म लोकत्रय माने बाह्य लोकत्रय, बाह्य तीनों लोगों की इच्छा करने वालों का संन्यास में अधिकार। बाह्य लोकत्रय अयम मनुष्य लोका पुत्रेणेव जय्या नान्येन कर्मणा। ये जो मनुष्य लोक है वो पुत्र के द्वारा जीता जाता है, क्योंकि वो अपने उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंपता है कि तुम्हें ये काम जो मैं करता रहा हूं इनको निरंतर कंटिन्यू रखना है। और जो विद्या देवलोका कर्मणा पितृलोका, और कर्म के द्वारा मानी यज्ञ याग आदि जो उत्तम कर्म है उनके द्वारा स्वर्ग लोक देवलोक मानी स्वर्ग लोक जीता जाता है। और विद्या के द्वारा उपासना के द्वारा चिंतन मनन निरंतर उपासना करते हुए देवलोक ब्रह्मलोक को जीता जाता है। तो ये कह रहे हैं एतमेव लोकम इच्छन्ता उदाहरणा न बाह्य लोकत्रयेप्सूनां पारिव्राजे। जो बाह्य तीन लोक है ना, बाह्य जो तीन लोक हैं वो जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको संन्यास में अधिकार नहीं। नहीं गंगा द्वारम प्रतिपित्सु काशी देश निवासी पूर्वाभिमुखा प्रैति। गंगा द्वार में पहुंचने का जो इच्छुक है, जहां से गंगा निकलती है गोमुख की तरफ जा रहा है, काशी देश निवासी पूर्वाभिमुखा प्रैति, तो पूर्वाभिमुख होकर के नहीं जाता है। गंगा द्वार हरिद्वार को गंगा द्वार समझ लें हम। काशी से पश्चिमी, काशी में किसी को जाएगा पश्चिम होकर के जाएगा पूर्व की तरफ तो नहीं सकता। हाँ, काशी से द्वार जाना हो तो पूर्व में मुख होकर नहीं जाएगा, पश्चिमाभिमुख चलना। पश्चिमाभिमुख, पश्चिम में मुंह करके मतलब काशी की तरफ जब जाएगा। काशी से काशी देश निवासी पूर्वाभिमुखा प्रैति, पूर्व की ओर मुख करके जाएगा वो। नहीं गंगा द्वारम प्रतिपित्सु, गंगा द्वार पहुंचने का इच्छा वाला कोई व्यक्ति, हरिद्वार पहुंचने का इच्छुक कोई व्यक्ति काशी
निवासी पूर्वाभिमुख होकर नहीं जाता। तस्मात् ब्रह्म बाह्य लोकत्रयार्थिनाम पुत्र कर्म अपर ब्रह्म विद्या साधनम। कहते हैं बाह्य लोकत्रय को प्राप्त करने के इच्छुक है ना, उनको पुत्र पाना चाहिए, कर्म करने चाहिए, मतलब यज्ञादि कर्म करने चाहिए, वैदिक कर्म करने चाहिए, और अपर ब्रह्म विद्या को साधन बनाना चाहिए। अपर ब्रह्म विद्या का मतलब सगुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। पुत्रेण अयम लोको जय्यनान्यन कर्मणा इत्यादि आता है। तदर्थी भी पुत्रादि साधनम प्रत्याख्याय, उनके इच्छुक लोगों का पुत्रादि का साधनत्व खंडन करके न पारिव्राज्यम प्रतिपत्तम युक्तम अतत् साधनत्वात्, क्योंकि ये उसके साधन नहीं बनेंगे। तस्माद् एतम एव लोकम इच्छन्ति प्रव्रजन्ति, युक्तम अवधारणा, इसी लोक का। तो आगे हम कल बढ़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। प्रणाम गुरुजी। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। बैठ